नियंत्रण, ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि किसानों को मंच देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों की सफलता को देश के अन्य किसानों तक भी पहुंचाते हैं, ताकि वो भी प्रेरित हो सके और हमारे सफल किसानों के जीवन से अपने जीवन में सीख को अपना सके। इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से ऐसी प्रतिभाओं को चुनकर लाते हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने चुनौती के सामने झुकना नहीं सीखा। आज के हमारे सफल किसान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, जो कि टिश्यू कल्चर से केले की खेती करते हैं और इनका नाम है राम शरण वर्मा। आइए जानते हैं कि कैसे राम शरण वर्मा जी अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं और वो भी टिश्यू कल्चर को अपना रहे हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश अपनी पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता है। ज्यादातर यहाँ के किसान गन्ना, गेहूं, धान, आलू इत्यादि की खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन समय के साथ कृषि प्रणाली में शोध संस्थानों की भूमिका बढ़ने से खेती में तकनीकी रूप से बदलाव हुआ है। परिणाम स्वरूप किसान पारंपरिक खेती के साथ अन्य फसलों को भी उगाने में अपनी किस्मत आजमाने लगे। बाराबंकी जिले के राम शरण वर्मा जी के यहाँ भी पारंपरिक खेती को ही प्राथमिकता दी जाती थी। हमारे पिताजी धान गेहूं की खेती करते थे। हमने महाराष्ट्र देखा, तमिलनाडु देखा। फिर हमारे मन में बात आई कि जो केले के किसान हैं वो थोड़े धनी किसान हैं। फिर हमने 1986 में आधा एकड़ केला लगाया। फिर कुछ फ़ायदा हुआ, फिर हमने 1 एकड़ केला लगाया। फिर धीरे धीरे हम लगाते गए। 1990 में टिश्यू कल्चर आया। फिर हमने टिश्यू कल्चर केले की खेती शुरू की और आज हम करीब जो केले की खेती है वो 150 एकड़ पर केले की खेती कर रहे हैं। अब टिश्यू कल्चर की खेती हमने इसलिए एक तो हमको फ़ायदेमंद लगी। जैसे जो परंपरागत खेती धान गेहूं चावल की खेती है वो एकड़ में हमको 50,000 से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकती है। लेकिन जो हमारी केले की खेती है वो हमको 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति वर्ष शुद्ध लाभ दे रही है। हाई स्कूल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के पश्चात राम शरण वर्मा जी ने खेती करने का मन बनाया। लेकिन जब वर्मा जी ने खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाया तो उन्होंने पारंपरिक फसलों के अलावा और भी कुछ करने का सोचा, जिससे कि अनुकूल लाभ हो। सबसे पहले गेहूं की फसल के उत्पादन में किस्मत आजमाई, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद सब्जियों की खेती भी शुरू की। खेती करना सीखने के लिए वर्मा जी ने देश के कई हिस्सों का दौरा किया, किसानों से मिले, उनके अनुभवों से सीखते हुए केले की खेती को शुरू किया। पहले आधा एकड़ से शुरू किया, अगले साल 1 एकड़ कर दिया, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। हम हाई स्कूल पढ़ाई करने के बाद जो हाई स्कूल में फेल हो गए तो हमारे घर पर खेती होती थी। हमारे पिताजी एक किसान थे और वो खेती करते थे, गेहूं, चावल, सरसों की खेती करते थे। हम भी उनके साथ खेती करने लगे। फिर हमारे मन में आई कि इसमें क्या नया किया जाए, तो हमने पहले गेहूं के नए बीज लगाना शुरू किया। फिर हमने सोचा कि हम सब्जियों फल की खेती करें। कहीं सुना हमने पत्रिका में कि सब्जी या फल की खेती करें तो उसमें ज़्यादा लाभ हो सकता है। फिर हम कहीं पत्रिका में पढ़े कि केले की खेती से किसान ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। उस समय धान गेहूं चावल में करीब 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार रुपये एकड़ तक लाभ मिलता था। लेकिन केले की खेती से, ये हम बात 86 से कर रहे हैं, 1986 की, तो केले की खेती में 40,000 रुपये तक लाभ हमने सुना। फिर हम देखने गए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, बहुत सारे किसानों से हमने मिला।
फिर हमने देखा कि उन्होंने बताया कि केले की खेती से हम 14 महीने की फसल है ये कर रहे हैं, ये फ़ायदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर हमने पूरा गहन अध्ययन किया, फिर ला करके हम अपने यहाँ हमने केले की खेती शुरू की। 1988 में वही शक्कर की आधा एकड़ से फिर 1 एकड़ से हमने खेती शुरू किया। भारत में केले की कई प्रजातियों की खेती की जाती है, जिसमें रोबस्टा, क्वेंडिश, राजा, इलाची, नेंद्रम, चंपा, रेड बनाना और गेंडा, जिसे G9 भी कहते हैं। G9 प्रजाति का केला एक उन्नत किस्म का केला है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया गया है। भारत के किसान इसे उगाने के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। राम सरन वर्मा जी भी G9 को ही प्राथमिकता देते हैं। केले की जो वैरायटी हम लगा रखे हैं G9 वैरायटी है। वैसे केले की तो बहुत सारी वैरायटी हैं, रोबस्टा है, G9 है, ड्वार्फ कैवेंडिश है और विलियम्स है, और हमने रेड बनाना भी लगा रखा है, और दूसरा हमने इलायची केला भी लगा रखा है। लेकिन यह व्यावसायिक स्तर पर देखा जाए तो जो लगा हुआ है ये सबसे अच्छी G9 वैरायटी है। जो हमारी G9 वैरायटी है ये उपज अच्छी है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। या तो पूरे हम विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा G9 लोग पसंद करते हैं, G9 खाते हैं। उसी ने हमने उसको विकसित किया है, और इसी वैरायटी को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो 50,000 किसान हैं हमारे G9 वैरायटी के फॉलोअर हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा खेती हो रही है, और बहुत आराम से आप ये समझिए कि ये 10 से 12 रुपया 15 रुपया किलो आराम से खेत में बिकती है। खेत से पिछले साल तो 20 रुपया रेट रहा है। ये अपने गुड़ों का चमकदार और स्वादिष्ट है, इसलिए किसानों की एक पहली पसंद है। और 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा इस समय टिश्यू कल्चर केले की खेती उत्तर प्रदेश में हमने 1 एकड़ से शुरू किया। आज इसका जो बाज़ार है वो उत्तर प्रदेश में 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात है, इसको व्यापारी खेत से आकर के ले जाते हैं जी, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, आकर के खेत से। इतनी आकर्षक वैरायटी है G9। G9 केला अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, जिससे किसानों को लाभ अधिक होता है। आकार में भी काफी बड़े होते हैं, देखने में अच्छे दिखते हैं। G9 केले की लॉन्ग शेल्फ लाइफ लंबी होती है, जिससे ये लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। इनमें पोषक तत्वों की भरमार होती है और खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं, जिससे बाजार में G9 केले की मांग निरंतर बनी रहती है। व्यापारी वर्ग केले की खेती करने वाले किसानों से सीधे संपर्क करके खरीद लेते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे KVK के अधिकारी हमारे किसानों को टिश्यू कल्चर के बारे में प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें उचित जानकारी दे रहे हैं ताकि अन्य किसान भी इसका लाभ ले सके। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में अब आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान टिश्यू कल्चर को अपना सकते हैं, और इसके लिए आवश्यकता है कि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। आइए जानते हैं कि कैसे KVK के अधिकारी हमारे किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और नई तकनीक से उन्हें जोड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं राम सरन वर्मा जैसे अन्य किसान भी कैसे इससे लाभ ले सकते हैं। किसान केले की खेती करने के लिए 2 तरीकों को अपनाते हैं, एक पूती के माध्यम से या फिर टिश्यू कल्चर से। जहां पुराने समय के किसान केले की पौध पूती से तैयार करते थे, वहीं उन्नत एवं ज्यादा उपज की चाहत रखने वाले किसान टिश्यू कल्चर से खेती करने लगे हैं। टिश्यू कल्चर केले की खेती में अधिक उपज प्राप्त करने का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है।
ये पारंपरिक तरीकों की तुलना में कई गुना अधिक उपज देता है। टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे के किसी छोटे हिस्से को काटकर जीवाणु रहित एवं पोषक तत्वों से भरपूर एक उपयुक्त वातावरण में उगाया जाता है। एक स्वस्थ केले की सकड़ से 500 पौध तैयार की जा सकती है। स्वस्थ और रोग मुक्त पौधे पूरी क्षमता से बढ़ते हैं, साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाले फल देते हैं। जबकि पारंपरिक रूप से तैयार केले की पूतियों में अक्सर मिट्टी जनित बीमारियां या वायरस मौजूद होते हैं। टिश्यू कल्चर से तैयार सभी पौधे अपने मूल पौधे के समान ही होते हैं तथा एक ही दर से बढ़ते हैं। वहीं पूतियों से उगाए गए केले के फल छोटे बड़े हो जाते हैं। पूतियों के माध्यम से पौधे तैयार होने में लगभग 14 से 15 महीने का समय लेते हैं। वहीं टिश्यू कल्चर वाले पौधे 12 माह में ही तैयार हो जाते हैं। पूती से उगाए गए केले की उपज 300 कुंतल प्रति एकड़ होती है। वहीं टिश्यू कल्चर से किसान 400 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन कर लेते हैं। जो टिश्यू कल्चर है, पहले हम शक्कर से खेती करते थे, अब हम टिश्यू कल्चर खेती कर रहे हैं। ये हम टिश्यू कल्चर ये बताना चाहेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर हमने क्यों चुना। टिश्यू कल्चर ये है, किसी स्वस्थ पेड़ से एक हम शक्कर से लेते हैं, उसको लैब में ले जाते हैं, फिर उसकी सेल को हम डेवलपमेंट करते हैं और एक शक्कर से एक केले की शक्कर से हम 500 पौधे तैयार करते हैं। वो एक जैसे होते हैं, एक जैसे उसमें जीन्स होते हैं, एक जैसी क्वालिटी होते हैं, एक समय से होते हैं। तो जो उनको हम और तेज़ी से चलते हैं। जहाँ पुत्ती वाला केला है, पहले हमारा पूरा भारत पुत्ती के यानी केले की पुत्ती से खेती करता था। ये जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी 1990 में आई, हमने शुरू किया, तो टिश्यू कल्चर जो तकनीक है, इसमें पौधे हमारे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और जैसे हम पेड़ से पौधे लेते हैं, जैसे हमने लिया एक पेड़ से कि जिस पेड़ में 50 किलो की बंच है, 40 किलो की बंच है केले की घार और 20 से 25 सेंटीमीटर केला है, उसी हम का सिलेक्शन करते हैं। वैसे हमारे पौधे तैयार तो एक साथ होते हैं। जहाँ पुत्ती केला 15 महीने में होता है, ये 12 महीने में तैयार हो जाता है। और दूसरी बात है, इसका उत्पादन भी 20 से 25% ज़्यादा है। इसलिए हम टिश्यू कल्चर लगाते हैं। हमने शक्कर की खेती बंद कर दिया। इसका केला लंबा, मीठा, चमकदार, स्वादिष्ट एक G9 वैरायटी है जो इजराइल से आई है, जिनोसर कंपनी। तो यह उसका बढ़िया है आज की डेट में टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए। इसके एक साथ पौधे एक जैसे होते हैं और ये 12 महीने में फसल हमारी तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन भी जो हमारी पुत्ती वाली खेती है, उससे वो 300 कुंटल एकड़ में देती है, ये 400 कुंटल एकड़ में देती है। घर पे इतनी स्थिति खराब थी कि पूरे परिवार के शुद्ध कपड़े भी तक नहीं थे, जो स्थिति थी। फिर इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर बाहर गए। तो बाहर से फिर मतलब सोचे कि क्या किया जाए, लंबा परिवार था। तो फिर वो लाए मतलब केला की पुत्ती। फिर क्या हुआ, जब केला वाला लगाया तो थोड़ा मतलब कुछ फ़ायदा मिली। तो जो शुरू में जो हुआ है, तो क्या हुआ कि धान की खेती होती थी, तो जब वो लगती थी उसका पैरा इकट्ठा किया जाता था, तो उसका पैरे के धान से निकाल के फिर जौन गृहस्थी नहीं थी वो बनाई गई। अब फिर घर जो था 1 मंजिल का था, उसके ऊपर 1 कमरा बनाया गया। फिर आखिर में क्या हुआ, जब केला की जब उन्नत होने लगी धीरे धीरे, तो जब दिन में केला का काम हुआ, रात में कटाई करके शुरू में कार्बेट में लगाया जाता था। कार्बेट में लगा के तो बाथरूम में लगा के उस पर मतलब बोरा डाल के सभी को जा रहा है कि पका केला बेचने के लिए। तो पका केला बिकता था। उसके बाद में टमाटर की जो फसल आती थी, तो टमाटर दिन में टमाटर तोड़ा जाए और रात का 11-12 बजे तो उसकी छटाई, सफाई, लोडिंग। 4 बजे फिर उठ गए, तो 4 बजे फिर निकला, फिर वहाँ से आके फिर लेबर का यहाँ फिर टमाटर में काम लगता था। पापा का हमने ये देखा है कि वो सीखने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो जाते हैं और दूरी मैटर नहीं करती है, समय मैटर नहीं करता है और बैक टू बैक प्रोग्राम भी होते हैं तभी जाते हैं, सीखते हैं और दूर दूर जगह जगह जाते हैं। इससे नया कुछ सीखने मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इससे ये लगता है कि हम अभी हमारे अंदर कितना हम विकास कर सकते हैं, कितना नया कर सकते हैं
और जिससे इनको भी ऊर्जा मिलती है और अच्छा उसमें करते हैं, और अगर सक्सेस मिलती है तो और अच्छा सीखने का मन करता है। स्पेशल क्वालिटी ये है कि वो अगर जैसे उन्होंने कोई सोचा कि हमको ऐसा काम करना है तो किसी न किसी तरीके से वो कहीं से संपर्क करके ढूंढ के बात करके रिसर्च करके काम कर लेते हैं वो। Yes, I am inspired by my father, especially जो एक थॉट आया मुझे कि मुझे अच्छा कुछ करना है लाइफ में, वो मेरे फादर से ही आया। और दूसरा एक अप्रोच आई जो मुझे बहुत मुझे गोल अपने गोल को अचीव करने के लिए वो है स्मार्ट वर्क, वो भी मेरे फादर से आई मुझे। तो हाँ, मैं दो चीज़ें कहूँगी जो मैंने अपने फादर से सीखी हैं, एक कुछ अच्छा करने का और एक दूसरा एक स्मार्ट वर्क जो मुझे बहुत काम आ रहा है। टिश्यू कल्चर से जड़ प्रणाली बेहद मजबूत और विकसित होती है। ये पौधों को मिट्टी में बेहतर तरीके से स्थापित होने और पोषक तत्वों को पानी के साथ अवशोषित करने में मदद करती है। मजबूत जड़ें पौधों के तेजी से विकास में योगदान करती हैं, जिससे उपज अधिक होती है, किसानों को बाजार मूल्य अधिक मिलता है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान फसल चक्र को अपना सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के हमारे सफल किसान हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रामचरण वर्मा जी। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने खेती में फसल चक्र को अपनाया और इसके लाभ क्या क्या है, क्यों हमारे अन्य किसान भी इसे अपना सकते हैं और फसल चक्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे सफल किसान की जुबानी। रामचरण वर्मा जी की केले की खेती आधा एकड़ से शुरू होकर आज कई एकड़ में फैल चुकी है। लोग उन्हें कृषि कार्यक्रमों में बुलाते हैं। उनके अनुभव से युवा भी प्रेरणा लेते हैं, जो अभी कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से संबंधित जो जानकारी होती है वो विद्यालय से तो मिलती ही है। साथ ही में अगर कोई खेती से जुड़ी बात जो हम खेत पर ही जानते हैं, उससे ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है। खेत के बाद जैसे जो फसल लगाते हैं उसके बारे में क्या पौधों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वो खेती में देखकर ज़्यादा सीख सकते हैं। हालांकि सीखते तो हम पढ़ाई से भी बहुत कुछ हैं, लेकिन पढ़ाई का उतना बेहतर से नहीं समझ पाते हैं जितना कि प्रैक्टिकली तौर पर समझते हैं। तो इसी बात को है कि खेती के लिए हमेशा खेत को ही देखकर खेती करना चाहिए और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और जैसा कि हमारे यहाँ गांव में रामचरण वर्मा जी का फार्म है, बहुत सी जानकारी यहाँ से हमें मिलती हैं खेती करने के लिए, कैसे खेती की जाती है। और इसके बाद खेती के बाद मार्केटिंग की समस्या जब आती है गांव में, तो यहाँ पे गांव में रहता है जैसे कम क्षेत्र में या कम एरिया में खेती की जाती है, तो मार्केटिंग की हमेशा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं। आसपास के कई जिलों के किसान भी उनसे जुड़कर केले की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती की जा रही है। एक ही फसल को बार बार बोया जाए तो मिट्टी में एक जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे में फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। फसल चक्र एक ऐसी कृषि विधि है जिससे एक ही खेत में अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलें ली जा सकती हैं। फसल चक्र विधि के कारण खेत में संतुलित पोषण और जैविक गतिविधियों से खाद और कीटनाशक कम लगते हैं। जड़ों की गहराई अलग अलग होने से मिट्टी मजबूत बनी रहती है।
कम पानी वाली फसल के बाद ज्यादा पानी वाली फसल लगाने से संतुलन बना रहता है। पूरे साल मिलने वाला केला कई मायने में महत्वपूर्ण होता है। इसकी खेती करने से किसानों को आर्थिक लाभ तो मिलता ही है, साथ ही खेत की भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। केले के उत्पादन के तुरंत बाद जो भी फसल उगाएंगे उसमें खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रामसरन वर्मा जी एक अरसे से केले की खेती कर रहे हैं। अपने अनुभव एवं कौशल से अपनी खेती में उन्नत किस्मों के माध्यम से आज वो सफल किसानों की श्रेणी में आ पहुंचे हैं, साथ ही अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की हमारे सफल किसान की कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और किसान की भी सफलता की कहानी इस मंच पर आए, तो आप हमें जरूर जानकारी दें। हमें ईमेल करें या फिर पत्र लिखें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें सफल किसान कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद भी करते हैं। सफल किसान के एक और अंक में कुछ और ऐसी ही सफलता की गाथाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। सरपंच जी जल्दी चलिए, सरदार जिंगारू गांव में पहुंच गए हैं। सरदार जिंगारू गांव में? मगर वो अचानक कैसे पहुंच गए? बेटी जरनिगार। हाँ बाबू। सिंदबाद हमारे खास मेहमान हैं। कल से इनकी हर जरूरत का ख्याल रखोगी। यहाँ बैठे बैठे मैं उकता गया। ठीक है, मगर ये मत समझना कि मेरी नजरों से बचकर कहीं जा सकोगी। यूँ समझो मेरे पीछे भी आंखें हैं। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। मेरा नाम वैभव है। I am Dhwani Navlani and I am Principal here. We are thrilled to introduce revolutionary peer tutoring educational app. छोटी उम्र में ऐसा अच्छा पिचिंग करे तो सबसे पहले आप लोग को हेड्स ऑफ। तो हमारा जो प्रोडक्ट सेटवी वेब सर्विस है वो एक इंटीग्रेटेड API AI प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली और कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म पे लर्न कर सकते। How did you think of being entrepreneur? एंड मुझे पता है 5 साल में इधर से मैं उधर भी आता हूँ। सूत्रधार नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। द लायंस Den प्रत्येक रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। थोड़े बहुत मजे करते हैं, थोड़े प्रॉब्लम में रहते हैं। प्रॉब्लम हंस खेल कर हर समस्या सुलझाते ये हम कहते हैं। उलझ तू उलझ सुलझ। जेब तंग है, बजट टाइट है, लेकिन बहुत कुछ राइट है। ये देखो छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाए जीवन की, यही आस है जी, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास है जी, हम तो मिडिल क्लास है जी, हम तो मिडिल क्लास है जी। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को